जिसका नाम सुमामा भी 9 साल था, यमामा का गवर्नर का बहुत बड़ा आदमी था, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। अरेस्ट होकर के, गिरफ्तार होकर के अल्लाह के नबी के पास आता है। मस्जिद नबी के खंबे में सतून में बांध दिया जाता है। उसको दोनों टाइम खाना भी दिया जा रहा है, कोई टॉर्चर भी नहीं किया जा रहा है, कोई सजा भी नहीं दी जा रही है। अल्लाह के नबी का गुजर उसके पास से होता है। अल्लाह के नबी पूछते, माँ इन्नका या सुमामा, सुमामा तेरा क्या हाल है? सुमामा कहता, इंदी खैर, मेरा हाल अच्छा है। ऐ मोहम्मद मेरा हाल अच्छा है। इन तक़तुल ज़ादमिन व इन तुनीम ला शाकिरिन। ऐ मोहम्मद अगर आप मुझे कत्ल करवा देंगे, मैं आपका कट्टर दुश्मन हूं, और दुश्मनों को तो कत्ल करवा ही दिया जाता है, और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा, मैं आपका शुक्रगुजार बन जाऊंगा। आपके सामने दोनों ऑप्शन है। प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। फिर तीनों टाइम खाना दिया जा रहा है, कोई टॉर्चर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई सताने वाला अमल नहीं। फिर एक मर्तबा अल्लाह के नबी का गुजर होता है। फिर वही सवाल करते, माँ इंदका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? सुमामा का वही जवाब, हाल तो अच्छा है, छोड़ देंगे आपका एहसान मानूंगा, कत्ल कर देंगे तो आपका दुश्मन कत्ल करने के लायक। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। तीनों दिन सेम सवाल सेम जवाब, और अल्लाह के नबी मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे दिन जब अल्लाह के नबी आते हैं और सुमामा यही जवाब देता है, आप अपने सहाबा से कहते हैं, अतलिकू सुमामा, सुमामा को आजाद कर दो, छोड़। सुमामा के हाथ और पैर की रस्सियों को खोल दिया गया। सुमामा कहता है, जब मुझे आजाद किया गया, मैं सामने की तरफ जा रहा हूं, लेकिन दिल मेरा पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है। मैं वहां से निकलता हूं और मस्जिद नबी के बगल में एक बाग में जाकर के कुएं से पानी निकाल करके गुस्ल करता हूं, और गुस्ल करने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आता हूं और कहता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, आज मैं आपके दीन को कबूल करता हूं, आज मैं इस्लाम की छत्र छाया में आता हूं, आज मैं इस्लाम का कलमा पढ़ता हूं, आज मैं इस्लाम को कबूल करता हूं। अल्लाह के नबी, आज तक अगर सबसे ज्यादा किसी चेहरे से नफरत थी तो आपसे, लेकिन आज सबसे ज्यादा किसी चेहरे से मोहब्बत है तो आपके चेहरे से। आज तक सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब से नफरत थी तो इस्लाम से नफरत थी, और आज अगर सबसे ज्यादा कोई दीन प्यारा है तो इस्लाम प्यारा है। और आज तक सबसे ज्यादा नफरत किसी शहर से थी तो आपके शहर मदीना से थी, और आज के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी शहर से करता हूं तो ऐ नबी आपके शहर से। मेरे भाइयों, ये नबी ने किस चीज के जरिए सुमामा को अपना असीर बनाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए, अपनी मोहब्बत के जरिए, अपनी मीठी जुबान के जरिए सुमामा इब्न 9 साल के दिल को जीता है। तो लब जिहाद नाम का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, इसका उलट हो रहा है। इसका उलट क्या हो रहा है? मुसलमान लड़कियों को फेक आईडी बना करके, फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर फेक आईडी बना करके पहले उससे राह रस्म बढ़ाई जाती है। पहले उसके मैसेंजर में सलाम करके पूछा जाता है, बहन मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? ये बेचारी लड़की जिसने इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ जाना भी नहीं, इसको लगा कि एक गैर मुस्लिम मुझसे इस्लाम के बारे में पूछ रहा है, ये फटाफट इस्लाम की तबलीग करने लगती है, उसको इस्लाम के बारे में बताने लगती है, ये बहुत बड़ी मुबल्लिगा बन जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। फिर सामने वाला कहता है, आप बड़ी अच्छी बातें करती हैं, क्या आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? फिर धीरे धीरे वो व्हाट्सएप नंबर लेता है, फिर तस्वीर मांगता है, फिर कॉल पर बातें करता है, फिर कभी चेहरे की तारीफ करता है, फिर कभी आवाज की तारीफ करता है, फिर धीरे धीरे मिलने पर उकसाता है। जब मिलता है तो फिर बदकारी और जनाकारी पर उकसाता है, और जब एक बार जनाकारी और बदकारी कर लेता है, उसका वीडियो बनाता है, उसको ब्लैकमेल करता है, और उस लड़की को जब तक पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा ले और उसकी इज्जत को खराब न कर दे, उसको मुर्तद न बना दे, तब तक उसको नहीं। आप यकीन करेंगे मेरे भाई, ऐसे भी केस आए, लड़की मुसलमान थी, इस तरीके से किसी के जाल में फंस गई,
उसने उसको होटल पे बुलाया, जिनाकारी और बदकारी के लिए उसके साथ तैयार हुआ और उसका वीडियो बनाया और जिनाकारी के दौरान उस लड़के की जुबान से उसने अल्लाह को गालियां दिलवाई है, रसूल को गालियां दिलवाई है, कुरान को गालियां दिलवाई है। ऐसे भी वीडियोस आए हैं और ऐसे भी केस आए हैं मेरे प्यारे साथियों। ये हालात हैं हमारी कौम के। सवाल ये है इसको कंट्रोल कैसे, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं? तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है, इश्क का जो भूत है पहले इसको उतारना। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, इस्लाम में इश्क नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको तुम इश्क समझती हो, मोहब्बत समझती हो, वो हवस है, वो अट्रैक्शन है, वो कुछ नहीं। इस्लाम के अंदर मोहब्बत सिर्फ एक होती है, हर हाल में वहां औरतों का इंतजाम होना चाहिए। इसलिए कि साल में 52 जुमा होता है और 52 जुमा में अगर आपके घर की औरतें जाएंगी, आधा आधा घंटे की 52 तकरीरें सुनेंगी, बहुत सारी दीन की जानकारी आपके घर में आएगी और बहुत सारे फितनों से आपके घर की बेटियां बचेंगी। मेरे भाइयों, ये अफसोस की बात है कि बिहार और बंगाल में अहले हदीसों के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम, कितने इलाकों में ईद की नमाज में, ईदैन की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। अगर नहीं है तो इंतजाम कीजिए मेरे भाइयों। आज तो उन लोगों की भी आंख खुल गई है जो बेचारे कल तक फतवा देते थे कि मस्जिद में औरत का जाना फितना है, तो कल तक अहले हदीसों को बुरा भला कहते थे। इसी बिहार की सरजमीन के, गया की सरजमीन के एक आलिम दीन है, मैं नाम नहीं लूंगा, अहले हदीसों के खिलाफ बहुत तकरीर करते थे। किसी जमाने में उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अहले हदीसों, तुम अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो, कभी हमारी मस्जिद पर भेजो, उसका रिजल्ट हम 2 महीने के बाद तुमको बता देंगे। इतनी गंदी, इतनी बेहुदा जुबान एक आलिम ने इस्तेमाल की थी और अहले हदीस औरतों का मजाक उड़ाया था। आज उनकी जुबान भी खुल रही है और वो कह रहे हैं हालात बहुत खराब हैं, अब औरतों को मस्जिद में भेजना चाहिए, अब जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम करना चाहिए। इसी तरीके से जलसा तो हो रहा है, आपके इलाके में बहुत सारे बनात के इदारे हैं, लड़कियां उन इदारों से पढ़ी हैं, फारिग हैं, उन लड़कियों के जरिए छोटे छोटे प्रोग्राम गांव-गांव में कराइए, घर घर में कराइए। 15 दिन पर 1 महीने में गांव के किसी एक घर में औरतें इकट्ठा हो जाएं और कोई पढ़ी लिखी लड़की, आलिमा लड़की, उनको कुछ कुरान की बातें बता दे, कुछ हदीस की बातें बता दे, कुछ मसले मसाइल बता दे। ये करने का काम है मेरे भाई। आज इस काम को अगर हमने नहीं किया, हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। 10-15 साल के बाद हालात क्या होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। कितनी तेजी से हमारी कौम के अंदर बिगाड़ आ रहा है, आप सोच। और तीसरी जो वजह है मेरे भाई, लड़कियों के मुर्तद होने की तीसरी वजह मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। मैं ये नहीं कहता मोबाइल हराम है, मोबाइल इस्तेमाल मत करवाइए अपनी लड़कियों से, मगर आप मोबाइल देने के बाद नजर भी रखिए। रात को 2 बजे आपकी लड़कियां ऑनलाइन है, क्यों ऑनलाइन है? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है रात को 2 बजे वो कर? रात को 2:30 बजे वो बैठ करके कोने में बात कर रही है, माँ को पता है, आपको मालूम है कि मेरी बेटी बात कर रही है, मेरा बेटा बात कर रहा है, मगर यार सारा जमाना वही कर रहा है तो चलने दो। अगर हर आदमी यही सोच रहे सारा जमाना वही कर रहा है तो ये गंदगी तो बढ़ती चली जाएगी। कम से कम हर आदमी अपने घर को तो बचाए, अपनी बेटी को तो बचाए, अपने बेटे को तो बचाए। मेरे भाई को याद रखो, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, तो हर बाप ये भी सुन ले, हर माँ ये भी सुन ले कि अगर आपने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की है तो ऐसी माँ के लिए और ऐसे बाप के लिए जहन्नम की वईद भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु, जिस इंसान के कंधे पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल दे और अपनी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से पूरा न करे और उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम है। जन्नत हराम, उस माँ के लिए जन्नत हराम है। इस माँ ने अपनी बेटी पर नजर नहीं रखी, अपनी बेटी की कॉलेज की छुट्टी हो रही है 2 बजे, घर आ रही है वो 6 बजे, बाप को कोई फिक्र नहीं है, माँ को कोई फिक्र नहीं है। नहीं मेरे भाई, आप तरबियत कीजिए, आप तवज्जो दीजिए और मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत भर होना चाहिए। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पर आईडी बना करके गैरों से बात करना बंद कर दो, व्हाट्सएप पर गैरों से चैटिंग करना बंद कर दो। कुछ लड़कियां होती हैं कहती हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं, माफ कीजिए, आपके टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम है, टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम है।
आज यूट्यूब पर उलमा के बयानात सुन लीजिए। कोई इस्लामी चीज आप मोबाइल पर देख लीजिए, कोई हदीस याद कर लीजिए, कोई दुआ याद कर लीजिए, लेकिन अपने टाइम को इन फजूल चीजों में मत गवाइए मेरी बहनों। ये आपके लिए बहुत मुहलिक और खतरनाक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर किसी को अपने पास आने दिया तो इस बात का डर मौजूद है कि कल वो आपको बहका करके ज़नाकारी और बदकारी के रास्ते पे लेके जाएगा, आपकी इज्जत खराब कर देगा, आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से। इसी तरीके से मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी और भी है, और वो ये है कि हम अपने घर के माहौल को दीनदार बनाएं। हम पहले खुद अपने आप को नेक बनाएं। हम जब नमाजी बनेंगे हमारे बच्चे भी नमाजी बनेंगे। जब माँ खुद पर्दादार होगी तो उसकी बेटी भी पर्दादार होगी। लेकिन जब माँ खुद बेहया होगी तो बेटी को क्या हया का सबक सिखाएगा? जब बाप खुद एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेगा बच्चों को क्या नमाजी बनाएगा? पहले अपने आप को सुधार लो मेरे भाई। बच्चों की बेहतरी चाहते हो कि नहीं चाहते? आज लोग अपनी औलाद के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं एक काम आपसे करवाना चाहता हूँ अपनी औलाद का। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? सिर्फ एक काम। अगर अपनी औलाद का भविष्य चाहते हो, अपनी औलाद का बेहतर भविष्य चाहते हो, एक काम कर लो। आज की पूरी तकरीर का खुलासा है, बस एक काम कर लो। क्या करना है? अपने आप को नेक बना लो। अपने आप को नेक बना लो मेरे भाई। मैं गारंटी देता हूं अगर हम नेक बन गए हमारी आने वाली औलाद अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला ने वाकया बयान किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम